बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो स्टेटमेंट देखते हैं कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले हमने मैट्रिसेस पे जितना भी काम किया है वो प्लस और माइनस के हवाले से था, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो है वो मैट्रिक्स को करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो मैट्रिसेस जो मौजूद हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके रूल्स को देख लेना है कि आपने फर्स्ट रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके बताऊंगी। तो आपने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपने 2 मल्टीप्लाई 2 किया। इसके बाद आपने सेंटर में प्लस साइन डाल लेना है और फिर आपने 3 मल्टीप्लाई 3 करना है। ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और सेकंड कॉलम आपका यहाँ बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम होगा और स्पेस देंगे, सेकंड कॉलम आप यहाँ पे बनाएंगे। तो आप किस तरीके से करेंगे, आपने फिर से 2 मल्टीप्लाई और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के फर्स्ट को आपने -1 लगा लेना है। फिर आपने +3 मल्टीप्लाई 0 कर देना है। तो आपने देखा कि फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई -1 और +3 मल्टीप्लाई 0। अब आप सेकंड रो में आ जाए। सेकंड रो का मेथड भी उसी तरीके से होगा कि यहाँ पे आपने 1, और चूँकि आपने अगले जो है वो फर्स्ट कॉलम के उठाने हैं, तो आप ऊपर से देखते जाएं कि 2 और प्लस, फिर आप सेकंड कॉलम सेकंड रो के सेकंड कॉलम को देखें, यहाँ पे आपने 1 मल्टीप्लाई, फिर ऊपर जो 3 है वही लगा दिया। फिर आप इस तरफ को आ जाए, आपने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई और जो -1 होगा फर्स्ट सेकंड कॉलम का वो आपने कर दिया। फिर से आपने +1 मल्टीप्लाई 0, यानी कि आपने सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, फिर सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम से सेकंड कॉलम में जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप आएंगे थर्ड रो में और इसको भी उसी तरीके से रिपीट करेंगे। यहाँ पे आपने 0 मल्टीप्लाई, फिर से आपने ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ही फॉर्म में सीक्वेंस में 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर आपने यहाँ पे -2 और मल्टीप्लाई 3 लगा दिया। आगे चलते हैं, फिर से 0 और मल्टीप्लाई जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो आपने लगा दिए। फिर +-2 जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। जी, आपने देखा कि किस तरीके से हमने किया। यहाँ थर्ड रो जो चल रही है 0 -2, यहाँ 0 -2 0 -2, ये थर्ड रो होगी। और इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 2 3, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 2 और 2 ये, और फिर 3 3 और 3 ये फर्स्ट कॉलम के हो गए एलिमेंट्स। इसी तरीके से सेकंड में आपने देखा कि -1 और 0, यहाँ -1 आप ऊपर से नीचे तक दे रहे हैं, 0 0 देख रहे हैं, तो ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और फर्स्ट रो को आपने उसी तरीके से रिपीट करते जाना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 +3 3 9। आगे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई होकर -2 बनेगा और +3 0 होगा। 2 1 2 करें, 3 1 3 करें। इसी तरह से यहाँ पे आप -1 और +0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 0 0 और +-2 3 6। नेक्स्ट जो है 0 मल्टीप्लाई होके इससे 0 ही आएगा, और ये भी चूँकि 0 है तो प्लस माइनस माइनस और ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा। आगे हम इसको प्लस कर लेते हैं। 9 और 4 जो है वो 13 होंगे, 3 और 2 5 होंगे, यहाँ पे ये -6 हो जाएगा। आगे चलते हैं, -2, यहाँ -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों मैट्रिसेस का देखा आपने कि ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। जी व्यूअर्स, बी पार्ट जो है इसमें हमने 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई के लिए कॉन्फर्मेबल भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट फिर से वही कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट रो को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई, इधर से आप 1 लें, फिर प्लस
यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई 3 लें और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 ले लें। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम की तरफ यानी कि स्पेस दें और सेकंड कॉलम की तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे हम सेकंड कॉलम में किस तरह से आएंगे, फिर से 1 मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के आप एलिमेंट्स को उठाते जाएं, 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई 4 और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे हमने कैसे किया कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब हम सेकंड रो में आएंगे और उसी तरीके से करेंगे। यहाँ से आप सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको उठा लें, बल्कि यहाँ इसको क्रॉस करें, यहाँ पे आप थोड़ी स्पेस दे लें। 4 मल्टीप्लाई यहाँ 1 होगा, फिर आप प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 6 मल्टीप्लाई -1, ये सेकंड रो आ जाएगी आपकी। फिर आप सेकंड कॉलम में चलें और उसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 और देन 6 मल्टीप्लाई 1। तो आपने देखा कि फिर से 1 1 3 3 और -1 ये आपके फर्स्ट जो कॉलम है वो चल रहा है। और इसी तरीके से सेकंड कॉलम जो है वो आपका यहाँ पे उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 और 1। यहाँ पे आप देखते जाएं 2 ये 4 है और ये 1 है। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। 1 1 ज़ार 1 होगा, प्लस 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस कर दें, 3 1 ज़ार 3 कर दें, 4 1 ज़ार 4 और प्लस 5 3 ज़ार 15, यहाँ प्लस माइनस और 6 1 ज़ार 6। सेकंड कॉलम में चलते हैं, 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 4 ज़ार 8 और प्लस 3 1 ज़ार 3। सेकंड रो में आ जाएं, 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20 और प्लस 6 1 ज़ार 6। तो अब हमने इसको आपस में सॉल्व कर देना है। 6 और 1 जो है वो 7 हो जाएंगे और 7 में से 3 को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसी तरीके से 15 और प्लस 4 जो है 19 हो जाएंगे। 19 में से आपने 6 को माइनस कर देना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13। आगे चलते हैं, 8 और 2 10 होंगे, 10 और 3 जो है वो 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 और 8 28 हो जाएंगे और फिर 28 और 6 जो है वो 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेकंड जो पार्ट है बी पार्ट, उसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सी पार्ट जो था उसी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखते हैं इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 कर देना है। अब आपने क्या करना है कि आपने सेकंड कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम में आपने कैसे एलिमेंट लिखते हैं कि फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो स्पेस दें और सेकंड कॉलम बनाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब चूँकि इसमें तीसरा कॉलम भी मौजूद है तो आपका यहाँ स्पेस दे के तीसरा कॉलम भी बनेगा और उसको हमने फिर से 1 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 लगा देना। ठीक हो गया जी। अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो में हमारे पास 3 और 4 नंबर हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 1 होगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 होगा। यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 किया। अब आप सेकंड कॉलम की तरफ बढ़े। 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से कॉलम जो चल रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। चूँकि इसकी थर्ड रो भी मौजूद है तो थर्ड रो भी बनेगी। यहाँ पे आपने 1 मल्टीप्लाई 1 लगा लेना है और प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 लगा देना। फिर से आपने -1 मल्टीप्लाई 2
सेकंड कॉलम में और 1 मल्टीप्लाई 5। फिर से आपने थर्ड कॉलम की तरफ चलना है तो आपने -1 और फिर +1 मल्टीप्लाई 6। ये बहुत इजी सा है कि आप देखते जाएं। जब आप फर्स्ट रो को अरेंज कर लेते हैं तो आपको सेकंड रो अरेंज करना बहुत आसान होती है। जैसे आप देखें कि आपने सेकंड रो के जब 3 उठा लिया तो आप आगे कॉलम को उसी तरह से लिखते जाएं। 4 आपने लिया तो आगे से कॉलम आपका सीक्वेंस में चलता जाएगा। इसी तरीके से जब आप थर्ड रो की तरफ जाएंगे तो आपने -1 उसका लेना है तो आपका कॉलम यही चलता जाएगा। तो ये बहुत इजी सा है कि ऊपर से अगर आपका ये 1 1 4 4 2 2 और ये 5 5 ये इसी तरह से 3 3 और 6 6 आ रहा है तो इट्स मीन कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 1 और 2 4 8, 3 1 3 और +4 4 16, -1 1 1 और 4 1 4। ये आपकी तीनों रोज जो है वो कंप्लीट होगी। आगे चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। 2 1 2 और +2 5 10, 3 2 6 +4 5 20 और माइनस यहाँ पे 2 1 2 और +5 1 5। अब आपका थर्ड कॉलम भी मौजूद है तो 3 1 3 और +6 2 12, 3 3 9 +6 4 24 और इसी तरह से -3 1 3 और +6 1 6। तो आपने मल्टीप्लिकेशन जो है वो तीनों कॉलम की यहाँ बना दी। अब हम चलते हैं इसको प्लस करने के लिए। 8 और 1 9 होगा, ये 19 हो जाएगा। ये चूँकि प्लस का है, ये माइनस का है, ये 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं। 10 और 2 जो है वो 12 हो जाएंगे। 20 और 6 जो है वो 26 हो जाएगा और 5 में से यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे 12 और 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस करने से 33 हो जाएगा। ये 6 प्लस का है, ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जी, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है, इसको हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को जो है वो आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 होगा और +5 मल्टीप्लाई -4 होगा। चलिए जी, अब इसमें सेकंड कॉलम है तो आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करना है। 8 मल्टीप्लाई -5/2, यहाँ 2 साइंस की वजह से आप इधर ब्रैकेट लगा दें। इसके बाद आपने फर्स्ट कर लिया, उसके बाद आप करेंगे जी 5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि आपने 5 मल्टीप्लाई 4 कर दिया। सेकंड लाइन में आ जाए। सेकंड रो में हमारे पास 6 मल्टीप्लाई पर से जो है वो कॉलम फर्स्ट चल रहा है 2 और +4 मल्टीप्लाई -4 है। आगे चलें। सेकंड कॉलम में सेकंड रो के साथ चलते हैं। 6 मल्टीप्लाई -5/2 और इसी तरह से +4 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। यहाँ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। 2 16, प्लस माइनस कर दें। 5 4 21, 6 2 12 कर दें और प्लस माइनस 4 4 16। आगे चलते हैं। ये चूँकि फ्रैक्शन में है तो इसकी फ्रैक्शन में आप चेक करें। यहाँ आप इसको कटिंग कर दें। 2 4 8, देन क्या होगा, 5 4 -20 हो जाएगा और -20 के बाद +5 4 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कटिंग कर दें। 2 3 6 कर दें। 5 3 -15 हो जाएगा और +4 4 16 हो जाएगा। जी, लास्ट स्टेप में आपने इसको माइनस कर देना है। 20 में से आप 6 माइनस करेंगे, साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि 20 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे भी आप देख लें, ये माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। ये -20 है, ये +20 है, ये क्रॉस हो जाएगा और 0 आ जाएगा। और 16 में से आप 15 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन का डी पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हुआ। ये व्यार ई पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यकीनन आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी समझ आ गया होगा और इस को भी ध्यान से देखें कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो -1 मल्टीप्लाई 0, चूँकि इसमें यहाँ भी 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0। सेकंड कॉलम में आप आएंगे -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 0 और 0 है तो यहाँ पे आपने 0 लगा दिया। 2 मल्टीप्लाई 0 लगा दिया। अब आपने सेकंड रो की तरफ आना है। यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई 0 और +3 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में चलें। 1 मल्टीप्लाई 0 और +3 मल्टीप्लाई 0।
कैसे कर लिया हमने 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। अब हम इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 0 प्लस 0 होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 प्लस 0 होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि सारे जो हैं वो मल्टीप्लाई 0 से हो रहे हैं। तो इट्स मीन हमारा आंसर जो है वो 0 0 0। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपके पास फ़ौरन से पहुँचती रहे।